अगर हम उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा की बात करें, सर ऐसा तो नहीं अभी कुछ दिन पहले होने वाली जो बारिश है वो बिल गेट्स ने कराई है, ऐसा न्यूज में आया है। न्यूज तो होता रहता है। उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो रबी की फसलों के लिए कभी फायदेमंद और कभी वो नुकसानदायक होती है। तो उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा है इसकी कुछ दशाएं होती हैं। उत्तर भारत में जो शीतकालीन वर्षा है उसकी कुछ प्रमुख दशाएं, जैसे सबसे पहली बात, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा के लिए सबसे पहले सूर्य आभासी वर्चुअली साउथ में हो जाता है, जो गर्मी के महीने में नॉर्थ में था। इसका मतलब गर्मी के महीने में नॉर्थ में था, तब हमारे यहाँ इंडिया में लो प्रेशर डेवलप था। इंडिया की तरफ हवा जा रही थी जिसे हम मानसून कहते थे। मानसूनी बारिश हो रही थी गर्मी में, ग्रीष्म ऋतु में। लेकिन ठंडक के महीने में यही नॉर्थ से फिर किधर हो जा रहा है, साउथ की तरफ हो जा रहा है। तब क्या हो रहा है, इस समय भारत के प्रायद्वीपीय भाग तक हाई प्रेशर उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ वाला। और इसके साथ साथ क्या होता है, भारत के उत्तरी भाग में ये पछुआ पवनों का प्रभाव हो जाता है। इट मीन्स नॉर्दर्न इंडिया स्पेशली इन्फ्लुएंस द वेस्टर्लीज, पछुआ पवनों का प्रभाव हो जाता है। साथ साथ क्या होता है, इन्हीं प्रेशर बेल्ट्स के आसपास जेट भी चलती हैं, जिसमें सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपरी वायुमंडल में, अपर ट्रोपोस्फेरिक रीजन में सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट चलती है। तो जब प्रेशर बेल्ट साउथ हुआ, सन साउथ हुआ, तो ये वेस्टर्ली जेट भी साउथ हुई। अब ये वेस्टर्ली जेट क्या करती है, सब कुछ साउथ हो गया। तो जब इनके साउथ ये सारी चीजें साउथ हो गई, तो ये जो वेस्टर्ली विंड चल रही है, ये वेस्टर्ली विंड कहां से चल रही है, ये वेस्टर्ली विंड चल रही है यहाँ मेडिटेरियन सी से, भूमध्य सागर से। ये वेस्टर्ली विंड भूमध्य सागर से चलती है। अब कैसे चलती है, ये भूमध्य सागर से इसने ह्यूमिडिटी लिया, आर्द्रता लिया, आर्द्रता लेकर ये अरबियन पेनिनसुला, इराक, ईरान, पाकिस्तान होते हुए ये आ गई कहां, इंडिया में। इन हवाओं को ये पछुआ जेट या सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट और पुश कर देती है। और पुश करने के बाद मेडिटेरियन सी से ह्यूमिडिटी लेकर ये हवाएं ईरान, इराक, पाकिस्तान होते हुए ये भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन और नॉर्दर्न रीजन में आ जाती हैं। अब बाकी काम हिमालय कर देता है। हिमालय का साइज कुछ इस तरीके से, हिमालय इन हवाओं को ब्लॉक कर देता है और नॉर्थ वेस्ट रीजन से साउथ ईस्ट रीजन की तरफ उत्तर भारत में बारिश होती है। क्योंकि ये बारिश पछुआ पवनों के इन्फ्लुएंस से ज्यादा हो रही है, इसीलिए हम उत्तर भारत में इसे पश्चिमी विक्षोभ कह देते हैं, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। और ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस वेस्ट से ईस्ट की तरफ आप जाएंगे तो कम होता है। इसका मतलब इस वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूरब की तरफ कम होती है। तो कुल मिला जुला कर एक बात, किसी इंसान के द्वारा ये वर्षा नहीं कराई जा सकती, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस है।